हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हॉरर शोकेस में। मेरा नाम निकेश है और मैं भूत प्रेतों और आत्माओं से जुड़ी कहानियाँ सुनाता हूँ। अगर आपके पास भी भूत प्रेतों से जुड़ी कहानियाँ हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस डरावने सफ़र को एक डरावने इंट्रो के साथ। राजस्थान के एक सुनसान गांव में एक पुराना तालाब था। गांव वाले कहते थे कि इस तालाब में एक नागिन रहती है जो रात के अंधेरे में निकलकर गांव वालों को परेशान करती है। एक दिन शहर से आया एक युवा वैज्ञानिक अमन इस गांव में रिसर्च करने आया। अमन को भूत प्रेत से बहुत डर लगता था, इसलिए उसने गांव वालों से तालाब के बारे में पूछताछ शुरू की। गांव वालों ने अमन को बताया कि तालाब के पास एक नागिन रहती है। उस तालाब के पास जो भी जाता है वो फिर कभी लौट के नहीं आता। गांव वालों के डर को देखकर वो भी थोड़ा घबरा गया। अब अमन तो यहां रिसर्च करने आया, तो रिसर्च किए बगैर वो जा नहीं सकता। तो एक दिन रात के अंधेरे में अमन ने हिम्मत जुटाई और तालाब के पास जाकर देखा। तालाब का पानी काला दिखाई दे रहा था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। तभी उसे पानी में कुछ हलचल दिखाई दी। अचानक पानी से एक सांप निकला, लेकिन यह कोई साधारण सांप नहीं था। इसका सिर एक खूबसूरत महिला का था और शरीर सांप का। वो नागिन थी। नागिन ने अमन को देखा और उसकी ओर बढ़ने लगी। अमन की चीख निकल गई। अमन भागना चाहता था, लेकिन वो भाग नहीं पाया। नागिन उसके सामने आकर रुक गई और उसे घूरने लगी। अचानक नागिन का रूप बदल गया। वो एक खूबसूरत महिला बन गई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अमन से कहा, मैं इस रूप में नहीं रहना चाहती, लेकिन मुझे एक शाप मिला है। इस शाप से मुक्ति पाने के लिए मुझे एक खास पौधे की जरूरत है जो हिमालय की चोटियों पर मिलता है। अमन ने नागिन की मदद करने का फैसला किया। वो हिमालय की यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कई महीनों की मेहनत के बाद अमन उस पौधे को ढूंढ लाया। उसने नागिन को पौधा दिया। नागिन ने पौधे का रस पिया और कुछ देर बाद उसका रूप बदल गया। वो एक खूबसूरत महिला बन गई। नागिन ने अमन को धन्यवाद दिया और गायब हो गई। उसके बाद से गांव में कभी भी नागिन नहीं देखी गई। तालाब का पानी भी साफ हो गया। ये घटना अमन की जिंदगी का सबसे बड़ा एडवेंचर बन गई। उसने न सिर्फ एक रहस्य सुलझाया, बल्कि एक जानवर की मदद भी की। हमें भी अमन की तरह जानवरों की मदद करनी चाहिए। ये बेजुबान हमारे घर पे सिर्फ एक रोटी के लिए आते हैं और हम उन्हें एक रोटी देने बजाय उन्हें डंडा मार के भगा देते हैं। एक रोटी देने से क्या हमारे घर का अनाज खत्म हो जाएगा? हमारे दरवाजे पर कोई भी जानवर आए, उसे बिना रोटी दिए मत जाने दीजिए। धन्यवाद।